है कि 50,000 आदमी 50,000 तरह से लिखेगा, एक तरह का नहीं हो सकता है। इसके पीछे रीजन है सिंपल सा कि हर व्यक्ति के पास अपना दिमाग है, दूसरे का दिमाग लेके वो नहीं चलता है। और जब अपना दिमाग है तो अपना ही तो शब्द रखेगा, दूसरे का शब्द तो रखेगा नहीं, जब तक कि हम उसको दें ना। तो हम लोग इसी संदर्भ में इस पूरे पेपर को एनालिसिस करेंगे, जो ये कॉपी है उसको समझने का प्रयास करेंगे। आदित्य श्रीवास्तव, एक क्वेश्चन है, भारत के पारंपरिक रंगमंच के रूप में समाज के आदर्शों और भावनाओं तथा समुदाय की में एक व्यक्ति की भूमिका को दर्शाते हैं, उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। अब इसमें आपको देखना क्या है कि हम लोग जो लिखते हैं 2-3 तरह से लिखते हैं। तो हवा हवाई लिखते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं, दूसरा तथ्यात्मक लिखते हैं लेकिन उदाहरण के साथ नहीं लिखते हैं, कुछ कॉपी है जो लिखते हैं उदाहरण के साथ लिखते हैं, चौथा है कि हम उसमें फ्लो चार्ट बनाते हैं या नहीं बनाते, जिसका बात हम लोग क्लास में किए थे। चौथा, माइंड मैप बनाते हैं या नहीं बनाते। छठा है कि क्या मैपिंग का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं। सातवां है कि हमारा राइटिंग कितना सुंदर होना चाहिए, एकदम गोल गोल होना चाहिए स्वर्ण अक्षरों में या फिर कुछ और अक्षर में भी चलेगा। तो ये सारा वैल्यू एडिशन हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और आप भी देखिएगा। तो एक बात है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम भूमिका हम क्या बोले थे, नंबर के अनुसार देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, शब्द कितना होना चाहिए 100 सवा 100, लेकिन ये शब्द लिखे हैं 200 के आसपास। इनका वर्ड जो है, क्योंकि एक क्वेश्चन को इन्होंने एक पेज में नहीं लिखा है बल्कि 2 पेज में लिखा है, यहां तक लिखे। अच्छा, दूसरा बात, इन्होंने शुरुआत हम लोग बात किए थे कि आप भूमिका से करेंगे, भूमिका बड़ा नहीं होना चाहिए, ये बात किए थे। तो यही बात यहाँ ये लिखते हैं, रिसेंटली रामलीला एंड मुदिलेतु were rewarded as the heritage and are already there in UNESCO untangible list। तो ये उस संदर्भ में, यूनेस्को के संदर्भ में इन्होंने शुरुआत किया है और इन्होंने 2-3 लाइन से शुरू करके फिर अगला ट्रांसफॉर्म कर दिए। दूसरा, ये देखिए कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन शब्द अंडरलाइन कर रहे हैं ना, ये क्यों कर रहे हैं, ताकि विजिबिलिटी बढ़े। तीसरा बात देख रहे हैं, जब ये दिखा रहे हैं दे रिफ्लेक्ट द आइडियाज ऑफ एंड इन इमोशंस ऑफ सोसाइटी, करें ये आइडिया को रिफ्लेक्ट करा, किसका, सोसाइटी का इमोशन को दिखा रहा है। कैसे, तो कहते रामलीला के संदर्भ में उन्होंने दिखाया है कि यूपी में कैसे ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह उन्होंने रामायण के परिप्रेक्ष्य में बात किया है, केरला के पक्ष परिप्रेक्ष्य में बात किया है, और फिर कहते हैं रिफ्लेक्टिंग इंडिविजुअल रोल इन कम्युनिटी, और उसके संदर्भ में विभिन्न आर्टिस्ट का बात किया है। और अंत में जाके देखिए हम लोग जो गलती करते हैं, निष्कर्ष ना लिखना। 10 नंबर के क्वेश्चन में भी ये अगर 4 लाइन का निष्कर्ष लिख रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। लिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 पंक्ति का निष्कर्ष है। तो इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन, इस पर एक इन्होंने फोकस किया है। दूसरा, हम आते हैं आगे में, यहाँ छोड़ देते हैं क्योंकि सारा, आप देखिए यहाँ पे आते हैं फैक्टर्स को दिखाने के लिए। आप शॉर्ट ट्रिक, हम लोग जो पहले फ्लो चार्ट बना के छोड़ते थे, अब क्या किया इन्होंने, फैक्टर्स भी लिखा है और सिर्फ लिखा है प्राइड ऑफ जापानीज, यूनाइटेड फीलिंग फॉर ऑटोनॉमी। अब इस करके इन्होंने 4 पॉइंट दे दिया है। अब ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, याद रखिए क्वेश्चन कितने नंबर का, 10 नंबर का। 10 नंबर का आप इसको लैंग्वेज में नहीं बांध सकते हैं, टाइम ही नहीं, ठीक। अब एक जो दिखाना मैं अब मैं ये दिखाना चाह रहा हूं आपको। कहते हैं हाउएवर देयर आर चैलेंजेस टू दिस कांसेप्ट ऑफ नेशन। क्या क्या चैलेंजेस है, कहते हैं टेररिज्म, और टेररिज्म बात करके बताए हैं कि टेररिज्म एंड एक्सटर्नल प्रोपेगेंडा, और एग्जांपल दिए हैं कश्मीर। ये क्या हुआ कि हम सिर्फ हवाई बात करके छोड़े नहीं है, बल्कि हमने एग्जांपल के साथ उस बात को रखा है, ठीक। इसी तरह जो यही बात मैं क्लास में कहता हूं कि आप जब लिखते हैं तो क्या लिख रहे हैं और किस पर्सपेक्टिव में लिख रहे हैं और एग्जांपल दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। हर एग्जांपल का हर पॉइंट के साथ देखिए इन्होंने एग्जांपल दिया है, हर पॉइंट के साथ इन्होंने एग्जांपल दिया है। ये एक इनका अलग। अब देखिए इन्होंने 2-3 बात तो देखिए कि अंडरलाइन करते हैं, बॉक्स बनाते हैं। इसके अलावा जो फिगर में दिखाना चाह रहा हूं वो ये देखिए, हम लोग बात करते हैं कि जब आपको सिचुएशन दिखाना, स्थान दिखाना, प्लेस दिखाना है या रिलेशन दिखाना है तो आपको मैप का प्रयोग करना ही करना है, मैप का प्रयोग करना है। तो देखिए इन्होंने इस तरह, अब यही रैंक 6 भी लाई थी विशाखा करके को, तो उन्होंने भी मैप इसी तरह बनाया था। अब एक बात और है, आपके ध्यान में आएगा कि सर आधा अधूरा मैप बना के छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं।
क्योंकि आपको दिखाना है दक्षिण का इलाका, तो आप उत्तर का मैप बनाए या ना बनाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? वहां थोड़ी भारत के मैप का प्रतियोगिता चल रहा है, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो आप फॉर्मेट बना सकते हैं जो हम लोग समानता है, खास करके मेरा आदत है कि ऐसे लिख करके छोड़ दिए, छोड़ा हुआ है, किया हुआ है, कर सकते हैं, ये है। और छोटा क्वेश्चन के साथ क्या है कि आपके पास 2 ही पेज है, ये बात भी समझिए। अब इसको हम एक पूरा विस्तार दे देंगे तो हमारे पास पेज कम पड़ जाएगा, पॉइंट हम नहीं लिख पाएंगे, तो इसलिए इन्होंने कोना में लिख दिया है ताकि ये पूरा पॉइंट को क्रिएट कर सके। ये देखने का एक नजरिया है। अब इसी तरह जैसे मैप इन्होंने आधा अधूरा बनाया है यहाँ पे, अब आगे देखते हैं इन्होंने मैप में फिर वेरिएशन किया है। एक बात यहां पर देखिए, मणिपुर वायलेंस के संदर्भ में ये क्वेश्चन है, तो इन्होंने थ्रेट ये बताया है प्रोग्रेस को, कैसे कैसे क्या हुआ। तो हम लोग देखते हैं बुक जो आता है आजकल रंगीन रंगीन, वो किसी भी तरह का ब्लॉक बना के आता है, इसी तरह का ब्लॉक बना के आता है, जैसे हम अपने नोट्स में भी हम लोग डालते हैं कहीं कहीं। तो ये आप दे सकते हैं, अब आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं। ये कब चेंजेज हुआ है? जब से छोटा छोटा क्वेश्चन लिखने का फॉर्मेट विकसित हुआ है। पहले बड़ा बड़ा क्वेश्चन था, पूरा पेज रहता था, जैसे एसए में है क्या 14 पेज देता है रितेश, अब उसमें आपको अनलिमिटेड लिखना है, वहां आपको पास समय भी है, स्पेस भी है, लेकिन यहाँ ना स्पेस है ना आपके पास समय, तो आप कैसे प्रेजेंट करेंगे? वो तरीका आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कीवर्ड्स पर फोकस, कीवर्ड्स पर फोकस वही है आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो इतना दिन से हम लोग क्लास में चर्चा करते आ रहे हैं। तो आप कहां सही लिख रहे हैं और कहां गलत लिख रहे हैं, वो पैमाना क्या होगा? एक टॉपर जैसे लिखता है वैसे ही लिखेंगे हम, ठीक। अब आते हैं आगे, ये देखिए कौन सा है, ये पूर्वोत्तर के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को लेकर है। तो इन्होंने पूर्वोत्तर का एक क्षेत्र बता दिया है ना, नहीं ना है स्टैंडर्ड, बस विजुअल है, बस विजुअल है, बस दिखाने का है, वो दिखा दिए हैं कि ये है अहोम किंगडम, बाकी उन्होंने ज्यादा मैप पर काम नहीं किया है। तो आप सिंपल से ऐसे कर भी दीजिएगा तो आपके लिए गलत वो नहीं होगा। 2-3 बात देखिएगा, इन्होंने अंडरलाइन पर फोकस किया है, और कुछ ज्यादा अच्छा पॉइंट है तो उन्होंने बॉक्स बना दिया है, प्रेजेंटेशन और नजर में आने का तरीका इन्होंने दिखाया है। इसमें और ये देखिए सारा सेम ही है, ये देखिए ये रिलेशन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए पहले। क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के मरुस्थलों के निर्माण के लिए उत्तरदायी कारकों की चर्चा करें। तो इन्होंने विभिन्न प्रकार के मरुस्थलों को यहाँ पर ऐसे छोटा सा डिजाइन करके तैयार कर दिया है, मरुस्थल को इन्होंने दिखा दिया है। अब क्या है, भूगोल में, ज्योग्राफी में आप बिना मैप के इंडिकेट अच्छा से कर ही नहीं पाएंगे। भूगोल तो मैप के आधार पर नहीं चलता है, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन मैप के आधार पर चलता है, वैसे ज्योग्राफी भी तो मैपिंग है। क्या विभिन्न स्थानों को दिखाने के लिए आप उस स्थान को दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ये है आदित्य जी का। अब आते हैं इन पे, ये है मोहनलाल जी का, हिंदी माध्यम में 53 रैंक है। 2-3 बात, पहला क्या राइटिंग एकदम फिर से क्या स्वर्ण अक्षर वाला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये राइटिंग है ना, बस विजुअल है ना। हिंदी माध्यम के साथ एक इश्यू है कि उनको लगता है कि हम एकदम अच्छा लिखेंगे तभी अच्छा नंबर मिलेगा, जबकि ये आप समझिए कि सिर्फ आपका विजुअल होना चाहिए, पढ़ सके, पठन योग्य होना चाहिए बस। ये नहीं कि आप एकदम इतना सुंदर लिखने लगे कि आंसर ही ना लिख पाए पूरा। ये ऐसा लिखने का कारण है क्योंकि आप हिंदी में ना, अगर आप स्पीड और घींस के नहीं लिखेंगे तो आप पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे, आप आधा अधूरा रह पाएगा। तो राइटिंग इसमें मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि आप कैसे प्रेजेंट किए। जैसे क्वेश्चन है जिसको इन्होंने प्रेजेंट किया है, कहता है उपयुक्त उदाहरण की सहायता से चर्चा कीजिए कि पर्यावरणीय दबाव समूह भारत में पर्यावरण नीतियों के संबंध में सार्वजनिक भागीदारी और अनुक्रियाशीलता को कैसे बढ़ाते हैं। तो ये पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में और दबाव समूह के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि देखिए पर्यावरणीय दबाव समूह का यानी अन्य दबाव समूह के बारे में चर्चा करने की बात नहीं कही गई। इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप के संदर्भ में ये बात ओनली करने की बात की है। तो यहाँ अब देखिए एक और नोटिस कीजिएगा बात कि जब भी आप प्रस्तावना हिंदी में लिखते हैं ना तो वो 4-5 लाइन चल ही जाता है। ये हमारे साथ इशू है क्योंकि हिंदी में बात को कहने के लिए ना बहुत सारे शब्दों को, अन्य शब्दों को जोड़ना पड़ता है, और इंग्लिश में कम से कम ये तकलीफ नहीं उठाना पड़ता है। तो ये कहें पर्यावरण दबाव समूह गैर राजनीतिक प्रकृति के ऐसे समूह हैं जो नीति निर्माण निर्णय प्रक्रिया में पर्यावरणीय संधारणीयता की वकालत करते हैं या पर्यावरण को सतत रूप से विकसित करने की बात करते हैं।
अब इन्होंने क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में लिखा है या नहीं लिखा है। हम लोग क्या लिखते हैं, तो हम लोग कुछ भी लिखना शुरू कर देते हैं। तो टू दी पॉइंट हमारा इंट्रो होना जरूरी है। प्रश्न पूछ रहा है उसको अनुसार इंट्रो होना जरूरी है, कुछ भी इंट्रो नहीं लिख सकते आप। हाँ, इसको ध्यान में रखकर ये इंट्रो होना चाहिए, ये आप ध्यान में रखेंगे। कहता है, इसी बात को इन्होंने आगे बताया। अब देखिए एक बात इन्होंने बहुत अच्छा किया है जो यहाँ है, इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप को इन्होंने एक चक्रीय स्वरूप में दिखाने का प्रयास किया है। ये तो आपका प्रेजेंटेशन है, ये क्या है, कुछ नहीं, प्रेजेंटेशन है कि आप अपने बातों को कैसे रखते हैं। पर्यावरण दबाव समूह, सामुदायिक जागरूकता, सेमिनार, सोशल मीडिया, भागीदारी का विस्तार, प्रशासन पर पर्यावरण संरक्षण का दबाव, पर्यावरण अनुकूल रणनीति और जीवन का अधिकार, आर्टिकल 21 और 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हम लोग लेकर आए हैं, उसको इन्होंने डिनोट कर दिया, लाइफ साइकिल से जोड़ दिया है। इन्होंने बताया कि क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये जीवन के अधिकार के लिए भी जरूरी है। इन्होंने पॉलिटी का भी प्रयोग किया है, एनवायरमेंट का भी प्रयोग किया है। अब देखिए ये है कि आपका विविधता, डायमेंशन, कितना ज्यादा डायमेंशन आप जोड़ सकते हैं। आप देखिए एक बात नोटिस कीजिए, ये जब बोल रहे हैं तो आप ब्रैकेट में आर्टिकल डिनोट करते जा रहे हैं, यानी हवा में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखिए एक नेचर आपको मिलता जुलता दिखाई देगा, शायद हो सकता है कि या तो आसपास या किसी और से सीखे हो जो सामूहिक शिक्षक हो, ब्लॉक बनाने का प्रवृत्ति, वहां भी देखे हम लोग, यहां भी देखे हम लोग। हम आपके मेन पॉइंट पे जो कहने जा रहे हैं उसको ब्लॉक के माध्यम से रिप्रेजेंट कर दिए। ये एक नया तरीका है जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये इस साल देख रहे हैं, पिछले साल नहीं देखते थे, या हो सकता है पिछले साल ऐसा कॉपी आया होगा, पीछे रह गया होगा, आगे वाला के पास नहीं होगा। और ये नहीं है कि ये स्टेबल है, ये भी अगले साल बदल जाए। तो प्रेजेंटेशन करने का मतलब ही है कि एग्जामिनर को कम से कम दिमाग खर्चा करने पड़े आपके कॉपी को देखने, नहीं तो ज्यादा कॉपी दिमाग खर्चा होगा तो कहीं ना कहीं वो आपके नंबर पे इफेक्ट डालेगा, ठीक है। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 10 नंबर, एक 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 15 नंबर का कहता है, हितधारकों को नवाचार और प्रभावशीलता में वृद्धि हेतु प्रेरित करने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ावा देने में भारतीय प्रतिस्पर्धी आयोग का भूमिका महत्वपूर्ण है, टिप्पणी कीजिए। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन है, ये इंट्रो लिखते हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की गई, सीसीआई की स्थापना की गई, और उसी के परिप्रेक्ष्य में इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्यों के संदर्भ में यह दिखाते हैं कि हितधारकों को नवाचार और प्रभावशीलता वृद्धि में कैसे सीसीआई महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्या क्या महत्व है। तो पहले इन्होंने सीसीआई के बारे में बताया है, फिर उसको मोटिव के बारे में बताया है, और इसके बाद इन्होंने छोटे व्यापारियों, खुदरा व्यापारियों को कैसे यह सीसीआई एक अनुकूलता प्रदान करता है, नवाचार प्रदान करता है, इसके परिप्रेक्ष्य में इन्होंने बात किया। तो हमको भी अपने आंसर राइटिंग को किसी ऐसे ही अनुरूप में ढालना है, और जितना ज्यादा हो सके स्पष्टवादिता बनना है, प्रेजेंटेशन पर कमांड रखना है, जो हमारे पास नहीं है क्या। अभी तो सीख ही रहे हैं, अभी तो सीख रहे हैं, डे बाई डे लिखते 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 आप डे बाई डे अपने कॉपी में जितना वैल्यू एडिशन करते जाएगा वही आपका आंसर होते जाएगा। लेकिन हम जब डेली लिखेंगे नहीं, और लिखेंगे ही नहीं, एक बैग एग्जाम हॉल में जाके लिखेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो ये एक और बात है, आदित्य श्रीवास्तव जी का कॉपी एक जगह आपको नहीं मिलेगा, आप जब सर्च कीजिएगा तो आपको कई संस्थान में इनका कॉपी देखने को मिलेगा। इसका मतलब है ये प्रैक्टिस काफी जगह करते, प्रैक्टिस जरूरी, साप्ताहिक देना है तो 2-3 जगह देंगे तो क्या दिक्कत है, लेकिन अगर आपको यहाँ प्रैक्टिस मिल रहा है और तभी आप नहीं कर रहे हैं तो यह आपकी अयोग्यता है। तो ये काम करना है जो आपको सतत रूप से करने आना ही चाहिए। ये छोटा सा बात था, ठीक। अब इसको हटाएं, अब चली जा।